हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिप्सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का 7th चैप्टर द एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर। ये जो चैप्टर है, ये जो ऑथर हैं, उन्होंने इस चैप्टर में दोनों ही चीजें बताई हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड भी बताया है और साइंस से रिलेटेड भी बताया है। बहुत बोरिंग चैप्टर है पर बहुत मजा आने वाला है। मतलब ये जो चैप्टर है उसमें कैरेक्टर है एक जिनका नाम है गंगाधर पंत गायतोंडे। जो ये गायतोंडे हैं वो एक प्रोफेसर हैं और ये जो प्रोफेसर हैं वो मतलब टाइम ट्रैवल करते हैं। टाइम ट्रैवल ऐसा करते हैं कि वो पास्ट में जाके अपने रियल वर्ल्ड से और वो सारी चीजें जो अपने माइंड में चल रहा होता है, उन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बना रखी होती है, उस वर्ल्ड को रिलेट करते हैं दोनों से। पर क्या था कि वो जो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था, लेकिन जो हो रहा है, जो रियल में है, वो सोच ही नहीं रहे थे और उनके दिमाग में जो वर्ल्ड बना पड़ा था वो उसी को रियल मान रहे थे। तो इस चैप्टर में वही चीजें डिस्कस करी गई हैं। तो क्या होता है कि जो ये गायतोंडे हैं वो जा रहे होते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मतलब उनको एक लेक्चर था, उनका 1000 लेक्चर था वो, तो वो वहां जाने के लिए, वो लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए वहां पे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं। और जब तक वो कोमा में रहते हैं उसके बाद उनका जो माइंड है ना, वो काम करना बंद नहीं करता है। वो चीजें सोच रहा था जो उन्होंने जाते टाइम वो सोच रहे थे अपने दिमाग में कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा या फिर ये बोलूंगा। मतलब ये सारी चीजें उनके माइंड में चल रही थी। तो उनका जो माइंड था वो वर्किंग था, मतलब वो अपने दिमाग में वो दुनिया बना चुके थे जो दुनिया रियल में है ही नहीं, और उसको रिलेट कर रहे थे एक रियल वर्ल्ड से। बट क्या था कि वो सच नहीं था। तो जब वो कोमा में थे उस टाइम की बात है, और ये जो स्टोरी है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि ये गायतोंडे जो थे वो जाते हैं बॉम्बे की तरफ। मतलब बॉम्बे के लिए पुणे से बॉम्बे जा रहे होते हैं। तो उस ट्रेन में जब ये बैठे होते हैं, जब ट्रेन में ये बैठे होते हैं, तो वहां पे बैठ करके वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं जाऊंगा। मतलब वो ये भी सोच रहे होते हैं कि मैं जा क्यों रहा हूं, और फिर ये भी सोच रहे होते हैं नहीं मुझे जाना चाहिए। तो वो वहां के लिए निकल पड़ते हैं बॉम्बे के लिए पुणे से। तो वो जा रहे होते हैं और जाते टाइम वो यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों जा रहा हूं। और फिर उनके माइंड में ये भी है चलो चले जाते हैं और वहां जाके देखेंगे कि वहां है क्या। और बेसिकली क्या था कि उनको अपने बेटे से भी, और वो ये कह रहे थे कि उनके बेटे से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। मतलब वो अपने बेटे से भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ना तो उनका कोई बेटा था, ना वो ट्रेन में जा रहे थे। ये क्या था जो उन्होंने माइंड में, अपने दिमाग में एक वर्ल्ड बना रखा था। वो जो टाइम ट्रेवल कर रहे थे उस टाइम पे जब वो कोमा में थे, वो सारी चीजें वो बताते हैं। फिर क्या होता है कि वहां पे ट्रेन में उनको एक बंदा मिलता है, मतलब एक इंसान था। वो इंसान उनको बता रहा होता है कि आप कहाँ जाओगे। तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे और मुझे अपने बेटे से मिलना है, जबकि कोई बेटा नहीं था और उनको किसी से नहीं मिलना था। फिर क्या होता है कि वो आगे जाते हैं और वहां पे जब वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं तो वहां पे उतरने के बाद वो देखते हैं कि हर जो वहां की जो ट्रेन थी ना, वहां के हर एक डब्बे पे, मतलब ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उन पे, हर एक डब्बे पे यही लिखा था GBMR। तो इस GBMR का मतलब क्या था? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटिशियन रेलवे। क्या था? ये उस टाइम की बात है जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो ये उस टाइम पे लिखा जाता था और ये प्रूफ था कि हाँ अभी भी यहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा है। लेकिन उनके माइंड में जो था ना, वो ये सोच रहे थे कि नहीं अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये अब क्यों यहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अब तो ब्रिटिश रूल भी खत्म हो गया। जो उन्होंने अपने माइंड में दुनिया बना रखी थी, उन्होंने ये सोच रखा था कि जो वो पानीपत का जो वो लड़ाई चल रही थी, जो बैटल चल रही थी, उसमें जो अफगान और मराठास थे, वो अफगान हार गए थे और जो मराठास थे वो जीत गए थे। ये उन्होंने अपने माइंड में सोच रखा था, बट ऐसा नहीं था। वो जो सोच रहे थे वो गलत चीज थी, और उन्होंने यही सोच रखा था जो ब्रिटिश थे वो यहाँ से जा चुके हैं और हमारी जो कंट्री है
वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चुकी है, बट ऐसा नहीं था। उस टाइम पे भी ब्रिटिश रूल चल रहा था। वहां से निकलते हैं वो, और स्टेशन से निकलने के बाद वो देखते हैं कि वहां के जो रोड्स थे वो बिल्कुल उसी टाइम के थे, मतलब बहुत क्लीन थे और बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। तो वो उसी टाइम की थी जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, क्योंकि सब लोग क्या थे, एक बंदी की तरह बने हुए थे। और जो ब्रिटिश लोग कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने वो बोर्ड देगा, उसके बाद उनको यकीन हुआ। पर वो क्या था, वो यही सोच रहे थे कि अरे ठीक है, हमें उससे क्या करना, और हमें जहां जाना है हमें उस काम से मतलब होना चाहिए। वो ट्रेन में जब बैठे थे तब भी यही सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा और वहां की जो बुक्स हैं, उन हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स हैं, मैं उनको उठा करके पढ़ूंगा और वो सारी चीजें पढ़ के मैं ये बात प्रूव करूंगा। और उनका जो फ्रेंड था राजेंद्र देश पांडे, उसको जाकर के बताऊंगा और ये बात मैं प्रूफ करके मानूंगा कि जो अफगान थे वो हार गए थे मराठास से, है ना। और ये बात ऐसी थी ही नहीं, जो इन्होंने सिर्फ अपने माइंड में बना रखी थी ये बात। और यही बात प्रूफ करने के लिए वो बॉम्बे गए थे, ताकि वो वहां जाके पढ़ सके, लाइब्रेरी जा सके। वैसा ही हुआ कि वहां से वो निकलते हैं और वहां से निकलने के बाद वो जाते हैं लाइब्रेरी। तो जब वो लाइब्रेरी जाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स उन्होंने देखी। और तो उन्होंने, जो लाइब्रेरियन था, उसको बोला कि जितनी भी बुक्स हैं, मतलब जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स हैं, वो सारी बुक्स मुझे दे दो यहाँ इस टेबल पे। वो बेचारा लाइब्रेरियन जो था, उसने सारी बुक्स निकाल करके दी। वो धीरे धीरे अशोका से लेके जितनी भी पास्ट में रूलर्स थे, जितने भी थे, उन्होंने सब कुछ पढ़ा, बट उनको कुछ भी वहां नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिलता है। और मतलब वो जो सोच रहे थे, मतलब वो चाहते थे ना कि ये बात वो प्रूफ करें कि अफगान मराठास जीत गए थे, अफगान हार गए थे, तो ये बात थी ही नहीं। तो ये प्रूफ कैसे होती, और ये बात उसमें हिस्ट्री की बुक में होती कैसे? जो बात है ही नहीं रियल में, जो रियलिस्टिक ही नहीं है, वो कैसे उस बुक में हो सकता है? तो उनको ये सारी चीजें फिर वो बताते हैं, बट उनके माइंड में यही सब था कि ये सारी चीजें यहाँ हैं और ये सारी चीजें यहाँ, मतलब उन्होंने अपने माइंड में जो एक वो बना रखा था वर्ल्ड, अपनी ही एक दुनिया बनाई, बिल्कुल अपोजिट दुनिया उन्होंने बना रखी थी। और वो उस टाइम की थी जब वो कोमा में थे, ठीक है, वो होश में नहीं थे। फिर क्या होता है कि वो वहां से निकल जाते हैं, और वहां पे जब वो लाइब्रेरी में थे, वो पढ़ रहे थे, वो सारी चीजें पढ़ने के बाद, तो जब वो उस लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो बैठने के बाद उन्होंने सारे वॉल्यूम उठा करके पढ़े। पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम, चौथा वॉल्यूम उन्होंने खत्म कर लिया था। पांचवा वॉल्यूम जब आया, वो उन्हीं की बुक थी, जिस बुक का नाम था बाहू साहेब आंची भाकर। वो उस बुक को पढ़ते हैं, और उस टाइम पे भी वो यही सोच रहे थे कि जो मराठास थे वो जीत गए थे। उनके माइंड में बस वही बात थी, पर ऐसा नहीं था, ये रियलिटी नहीं थी। उन्होंने एक पैरेलल वर्ल्ड बना रखा था अपने माइंड में, जो कि वो उस बात को सोचे जा रहे थे बार बार। उसी टाइम पे क्या होता है कि एक रिंग बजती है, और वहां का जो लाइब्रेरियन था वो आता है, और वो बोलता है उनको कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी बंद करने का टाइम हो गया। तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो उनकी जो वॉल्यूम था वो पूरा नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि उसी टाइम पे बेल बज गई थी, वो लाइब्रेरियन आ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि वो बुक उठाई और अपने पॉकेट में टक करी, और वहां से वो निकल गई। जैसे ही वो वहां से निकल गए, उसके बाद जब वो रास्ते में जा रहे थे, तो वो एक रेस्टोरेंट पड़ा, तो वहां पे वो जाकर के बैठ गए। उस टाइम उन्होंने वो बुक निकाली और उसको पढ़ने लगे। फिर अचानक से उनको याद आता है कि उनको लेक्चर के लिए, उनका 1000 लेक्चर था, वो कंप्लीट करने के लिए वहां जाना है। जिस काम के लिए वो जा रहे थे, जिस टाइम पर उनका एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम की बातें उनको याद आई उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि वो वहां के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारी जो माइक हैं, मतलब बहुत सारी जो सीट्स हैं वो खाली है, मतलब जो प्रेसिडेंट की सीट है वो भी खाली है, और भी जो लोग हैं वो भी, उनकी सीट भी खाली है। तो उन्होंने माइक अपनी साइड को किया, और वो जो बोल रहे थे वहां पे वो बोलने लगे। तो वहां पे जो लोग, 2-4 लोग बैठे हुए थे, वो उनको बुरा भला बोलने लग जाते हैं, और मतलब
अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, जिससे कि वो उन्हें समझाते हैं कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मतलब उस टाइम पे भी वो उनको समझा रहे थे कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें उनका कन्वर्सेशन चल रहा है। फिर क्या करते हैं कि लोग उनको ईंट पत्थर मार के बाहर निकाल देते हैं। उस टाइम पे उनको कोमा से वो कोमा से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि रियलिटी है क्या एक्चुअल में। तो बट क्या था कि वो जब कोमा से बाहर आए और उन्होंने देखा कि मैं एक टाइम ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वो बात उस वक्त भी, बाहर आने के कोमा से जागने के बाद भी, वो उस वक्त भी उस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि रियलिटी अलग है और जो मैंने एक पैरेलल वर्ल्ड बना रखा था, मैंने अपनी ही एक दुनिया बना रखी थी जिसके कारण मैं टाइम ट्रेवल करके भी आ गया पास्ट में, वो चीज एक अलग है। लेकिन नहीं, वो उस बात पे विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे किसी भी कारण से। फिर क्या हुआ कि उनको वही चीज याद आई और उन्होंने कहा, मतलब उनकी जो बुक थी वो जब उन्होंने उनको मारा था, वहां से निकाल दिया था, तो उनकी जो बुक थी वो भी वहीं गिर गई थी। भीड़ भाड़ में बहुत सारी भीड़ हो रखी थी वहां पे, तो भीड़ भाड़ में वो भी वहीं गिर गई थी, लेकिन उसका जो पेपर था वो उनके पास रह गया था। तो वो ये सारी चीजें अपने फ्रेंड को, राजेंद्र देश पांडे थे, उनको ये सारी चीजें वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। मतलब ये जो चीजें बताई हैं उन्होंने, वो जब कोमा में थे उस टाइम पे, जब टाइम ट्रेवल किया था उन्होंने पास्ट में, वो सारी चीजें वो अपने फ्रेंड को बताते हैं। जो उनके फ्रेंड है वो बहुत तेज से हंसने लगते हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तुम क्या क्या सोचे जा रहे हो, और मतलब तुमने क्या क्या सोच लिया इतने टाइम में ही। मतलब 2 दिन तुम कोमा में रहे तो 2 दिन में तुम इतनी सारी चीजें कैसे सोच लिया। लेकिन फिर भी वो उनकी, अरे तुम मुझ पे बिलीव करो, मेरी बात, गायतोंडे जो थे वो कहने लगे कि मेरी बात पे बिलीव करो, तुम मेरी बात सुनो, समझो। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला कि अरे तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा है, ये लो ये पेपर देखो। उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ था, तो वो उस टाइम की बात थी, तो पता नहीं वो पेपर रह गया उनकी पॉकेट में, क्या था क्या नहीं था उस स्टोरी में वो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो उन्होंने वो पेपर निकाला तो उनको और हंसी आने लगी कि मैं बताता हूं ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसके 2 रीजन थे। पहला तो ये था कैटास्ट्रॉफी थ्योरी। ये क्यों थी, इसका मतलब क्या है कि सडन चेंज, हमारी जो सिचुएशन है उसमें एक अचानक से कोई चेंज आ जाना, उसकी वजह से भी ये होता है। मतलब अचानक चेंज कि हम जिस जगह पे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम, वो काम ना हो करके कुछ और हो जाता है हमारे साथ, तो हमारा जो माइंड है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो सोचे क्या, उसको खुद पता नहीं चल रहा होता है कि वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में चले। दूसरा क्या था, दूसरा ये था लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। इसमें वो बताते हैं कि इसका मतलब क्या था, वो एक एग्जांपल देके बताते हैं जो राजेंद्र देश पांडे थे, कि हमको पता है कि अगर हमने गन से किसी को शूट किया है तो हमें पता है कि वो जो शूट किया है वो गन की जो गोली है वो निकल के किधर साइड जाएगी, जिस डायरेक्शन में हम शूट कर रहे हैं वो उस डायरेक्शन में लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। हमें थोड़ा सा अंदाजा तो होता है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, इसमें थोड़ा सा साइंस का भी, इस बात को आप साइंस से रिलेट मत कीजिएगा क्योंकि इस स्टोरी में जो बताया गया है वो सिर्फ इतना ही है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पता होता है कि उनको किस जगह जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उनको सिर्फ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं। वैसा ही हुआ था जो गायतोंडे थे उनके साथ, उनके माइंड को नहीं पता चल रहा था, उनको खुद को नहीं पता चल पा रहा था कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो उसी, मतलब वो टाइम ट्रेवल करने लगे थे इसी वजह से। फिर क्या हुआ कि उन्होंने, दोनों का डिस्कशन हुआ, उन्होंने ये चीज उनको समझाई कि ये चीज नहीं है। वो जो मराठास को, वो सोच रहे थे कि जो अफगान थे ना, उनके जो दो लीडर थे वो मराठास ने उनको दोनों को मार दिया था, इसीलिए जो मराठास थे वो जीत गए थे। बट क्या था, नहीं, वो जो उनको गन से गोली लगी थी वो गोली उनके साइड से गई थी, उनको गोली लगी नहीं थी, इसीलिए वो मरे नहीं थे, और जो मराठास थे वो जीते नहीं थे कभी भी, क्योंकि अफगान जीते थे, जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल किया था और बहुत टाइम तक उनका ही रूल रहा था। ये चीज वो उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं गायतोंडे को, तब उनको ये बात समझ में आती है। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद वो कहते हैं कि अरे सुनो, तुम तो अभी जब तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले तो तुम वहां पे जाने वाले थे, तुम्हारा एक लेक्चर था। तो वो कहते हैं कि हाँ जाने तो वाला था मैं,
और पर अब नहीं जाऊंगा मैं, वो जाने से इनकार कर देते हैं कि नहीं अब नहीं जाऊंगा और मुझे कोई भी लेक्चर नहीं देना है, मैंने इतना टाइम ट्रेवल किया है, मेरा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और जो ये स्टोरी है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस स्टोरी के नोट्स चाहिए तो आप शेप्सर क्लासेस की एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।